सरकार से जो उम्मीदें हैं, जैसे सबसे बड़ी बात है कि एक जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात हो रही है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैसे और बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि सरकार के सामने दो चुनौतियां हैं। एक तो रोज़गार बढ़ाने की चुनौतियां हैं और साथ ही साथ जो इम्पोर्ट्स हैं, चाहे वो चाइना से बात हो या और जगहों से, तो उसको कम करने की बात है। कुछ PLI स्कीम्स लाई गई थी जिसमें उत्पादन इंसेंटिव्स की बात की गई थी, तो उस स्कीम को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा ये है कि साथ ही साथ जैसे जैसे हम आगे औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ते हैं तो जो प्राइवेट सेक्टर्स में जो लोग काम कर रहे हैं या जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हैं, तो उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है, सोशल सिक्योरिटी पे सरकार ने एक बिल लाया कि सोशल सिक्योरिटी सबको यूनिवर्सलाइज करने की बात हुई है, चाहे वो लेबर कोड्स में बात की गई है। तो उस सोशल सिक्योरिटी में जैसे अभी हर जगहों पे ये ओल्ड पेंशन स्कीम्स की मांग हो रही है, और सरकार ने एक न्यू पेंशन सिस्टम्स लागू किया, स्कीम लागू किया, लेकिन वो पॉपुलराइज नहीं हो पाई क्योंकि उसमें बहुत सारे खामियां ये हैं कि उसमें जो मिलनी चाहिए लोगों को पेंशन जो मिलनी चाहिए वो हो नहीं रही है। तो या तो सरकार को इस ढंग से उसमें कुछ अपनी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहिए, या जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको एश्योर करना चाहिए कि इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो जिसमें सब लोग, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं या प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हों या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग हों, तो इस तरह की एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम, खासकर जो पेंशन स्कीम है, उस पर जोर देना चाहिए। दूसरी जो बात है कि आयकर की सीमा बढ़ी नहीं है बहुत दिनों से, तो वो जो छूट की सीमा है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई, तो लोगों को ये, खासकर नौकरी पेशा लोगों को, कि आयकर की जो छूट की सीमाएं हैं वो बढ़ाई जानी चाहिए, और जो बचत के प्रावधान उसमें दिए गए हैं उन प्रावधानों को भी और ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि लोग सामाजिक सुरक्षा की तरफ अपना ध्यान कर सके। अपेक्षाएं, जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान इस तरह के उदाहरण हैं जहाँ की जो खासकर जो टैक्स रिजीम है या रेवेन्यू सिस्टम है उसका एक फेल्योर है, और दूसरी बात यह है कि अपनी क्षमता से ज़्यादा ऋण ले लेना और उसका कोई रिटर्न नहीं मिलना, ये उदाहरण है उनके। तो ऐसी स्थिति अभी भारत में नहीं है, और ख़ासकर जो काम करने वाले लोग हैं उनकी ये उम्मीद नहीं है कि कोई फ्रीबीज मिले। होना ये चाहिए कि उसको इस रूप में किया जाए जिससे आर्थिक गतिविधियां भी बढ़े, डिमांड भी बढ़े अर्थव्यवस्था में, और लोगों की कैपेसिटी भी बढ़े। तो इस रूप में उसको लेना चाहिए कि लोगों के पास पैसे आए भी और उसको वो अपनी जो सुविधाएं हैं उसमें खर्च कर पाए। तो मेरे हिसाब से जो सरकार है वो उचित रूप में उस तरफ जा रही है, जिसमें कि फ्रीबीज के स्थान पे हम जो ठोस आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हम बढ़ावा दें।